आइए बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 जिसमें है टोटल 9 क्वेश्चंस और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चंस इसके पहले 3 वीडियोस में हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जिन बच्चों को उनका सोल्यूशन चाहिए वो इसके पहले का 3 वीडियोस कंटिन्यूअस देखें और उसके पहले फार्मूला, थियरम्स ये सभी देख सकते हैं। तो आज का एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें भी सब क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, the sum of slopes of the lines x square plus kxy minus 3y square equal to 0 is twice their product। तो इसका जो सोल्यूशन स्टार्ट करना है, क्या करना है पहले देखिए। यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू स्टार्ट द सोल्यूशन। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द गिवन लाइंस ऑफ द लाइंस, इतना भी लिख दोगे चलेगा। क्या लिखना है लाइंस के आगे? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, यही लाइन अपने को दी गई है। तो अब इस लाइन को क्या करना, देखो m1 एंड m2 विद द स्लोप्स ऑफ द लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये लाइन किस टाइप की है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग, इसको कंपेयर भी करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 भी दे देते हैं। ठीक है, बार बार क्या है लाइन लिखना है, उतना समय जाएगा, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किससे कंपेयर करोगे? जो उसके सिमिलर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। तो इसे कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1x स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। फिर यहाँ 2hxy, 2h इक्वल टू k, देखो xy कट हो जाएगा, 2h इक्वल टू k एंड by स्क्वायर इज माइनस 3y स्क्वायर, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। तो a1 2hk b इक्वल टू -3। अब इसके बाद हमने जो फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले क्या थे? m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h अपॉन b, ये था फॉर्मूला। और ये फार्मूले के बाद इसकी अगर वैल्यू रखोगे तो 2h की वैल्यू क्या है? k, और b की वैल्यू क्या है? -3। यहाँ पर आ गया -3, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? इट इज इक्वल टू k अपॉन 3। और प्रोडक्ट क्या होगा? m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के लिए 1 अपॉन -3, a की वैल्यू 1 यहाँ पर और इसकी वैल्यू है -3, तो ये बन गया -1 अपॉन 3। अब क्या करना है, एज पर एज गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो सम ऑफ स्लोप, यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये बहुत जरूरी है। सम ऑफ स्लोप ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब जो सम ऑफ द स्लोप है वो स्लोप का प्रोडक्ट जो है 2 टाइम्स के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ ATC शॉर्ट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो गिवन दैट। गिवन दैट में क्या लिखना है? सम m1 प्लस m2 सम ऑफ द स्लोप, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द स्लोप। और ये सब मैंने फार्मूले, थ्योरम, प्रूफ, इसका कैसे आया फार्मूला, सब ईच एंड एवरीथिंग मैंने सॉल्यूशंस में दे दिया। तो सम ऑफ द स्लोप इक्वल टू ट्वाइस m1 m2, ये गिवन है, इस क्वेश्चन के लिए है, ये नहीं कि एवरी क्वेश्चन के लिए। ये गिवन है, देखो अंडरलाइन यहाँ कर दिया कि सम ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो व्हाट इज सम ऑफ द स्लोप? देयरफॉर m1 प्लस m2 की वैल्यू हमें अभी अभी क्या मिली? k अपॉन 3, वो k अपॉन 3 उठा के यहाँ पर रख दिया, इक्वल टू m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है? लेकिन ये 2 टाइम्स है तो 2 पहले लिख लो, जिससे भूलना नहीं चाहिए, और -1 अपॉन 3 यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद क्या होगा, इनको देखो यहाँ से 3 डिवाइड कर सकते हो, कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस आउट, अदरवाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 3 गेट कैंसल, तो देयरफॉर k इक्वल टू -2। तो जो k का वैल्यू है यहाँ पर है -2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, इनका जनरल आइडिया भी मैंने दिया थ्योरम को प्रूफ करने के टाइम, और वो थ्योरम का जैसे जैसे हमने प्रूफ वहाँ पर बताया है ठीक उसी तरह से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इजीली थ्योरम को फॉलो करेंगे और थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करके फिर यहाँ पर आएंगे।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे। अगर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर दिया है तो अब स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो सभी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ये एक्सरसाइज के ऐसे होते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्विस्टिंग है, या किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, तो सभी बच्चों को एकदम आराम से ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, और अपने फ्रेंड्स को भी लिंक पहुंचा देना है कि लिए लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन क्या दी गई है कि जिसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें। तो आइए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। तो मेन क्वेश्चन तो हमारा वही रहेगा, और ये क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। ये बॉक्स के अंदर हम लोग एक नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन एंटर कर देते हैं, ठीक है। चलिए बॉक्स के अंदर हम लोग नया क्वेश्चन एंटर करते हैं, और इसके बाद देखते हैं कि कंडीशन क्या है। स्क्रीनशॉट आराम से लेकर के सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, समझते जाएंगे, नोटों पर नोट करते जाना है, क्योंकि हम बोर्ड पर सभी क्वेश्चन को एक साथ लिखकर छोड़ नहीं सकते। बोर्ड पर इतनी जगह नहीं होती है, ये सभी स्टूडेंट को पता है। तो अब जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बनेगा, वो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना सेकंड क्वेश्चन। उस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई, स्लोप यहाँ पर लिखना है, स्लोप ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पढ़ना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, उसके बाद है स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है तो रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, डिफर बाई 4। अभी यहाँ लिखता हूँ डिफर बाई 4। इन केस मान लो, अभी मैं तो यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, कैमरे के सामने हमको नहीं मालूम कि यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये दिख रहा है। कभी कभी एक दो लेटर कट हो जाता है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, या तो टेक्स्ट बुक से मैच कर सकते हो क्वेश्चन। 3x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, डिफर बाई 4। तो डिफर बाई 4 अब यहाँ दिया। तो अब इसका जो सोल्यूशन होगा, देखो उसी टाइप से सॉल्व करना है। पहले तो एज्यूम करना है कि इनके स्लोप्स क्या हैं। तो इसका भी सोल्यूशन, सेकंड का सोल्यूशन चालू हो गया यहाँ से। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस ऑफ द लाइन, या कंबाइंड लाइंस यहाँ पर है, 3x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मान लो ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा कट भी हो गया होगा, तो क्वेश्चन यहाँ वापस से रिपीट हो रहा है, यहाँ से देख सकते हो। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेना है। ये हो गया m1 एंड m2, इसके स्लोप हो गए। अब यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, पहले ABC के वैल्यूज। सिंस तो पहले कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग करने के बाद लिखते हैं, डायरेक्टली नहीं लिखते। चलिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किससे कंपेयर करोगे, विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ax स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है, ax स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है, तो क्या बता रहा है, a इक्वल टू 3। 2h, यहाँ पर 2h है, यहाँ पर क्या है k, तो 2h इक्वल टू k। और ये by स्क्वायर है, यहाँ माइनस 1y स्क्वायर है, नथिंग, नो नंबर, दैट इज -1 यहाँ लिख लेना है, तो b इक्वल टू -1। तो a, 2h एंड b के वैल्यूज मिल गए। अब इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस सम ऑफ स्लोप क्या होता है, m1 प्लस m2। चलो मैं तो फॉर्मूला भूल गया, तो स्टूडेंट हमें बताएंगे कि क्या लिखना है, -2h अपॉन b। इसके बाद ये -2h अपॉन b का वैल्यू कहाँ से रखना है, यहाँ से। तो -2h दैट इज -k अपॉन b का वैल्यू है -1। देखो माइनस से फार्मूले से आया हुआ है, 2h का वैल्यू है k, माइनस फ्रॉम फार्मूला 2h का वैल्यू है k, तो यहाँ पर लिख दिया -k, और b का वैल्यू है -1, तो माइनस अपॉन माइनस प्लस, और k अपॉन 1 इज k। ये रहा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, ये क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का भी फार्मूला क्या होता है पता नहीं, लेकिन a अपॉन b तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो a अपॉन b, a की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पर वैल्यू है -1, इट इज इक्वल टू -3।
ये रहे सम ऑफ द स्लोप के एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -3। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट क्वेश्चन में बोला ही नहीं, क्या करोगे, करना क्या है, कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में अगर न सम है न प्रोडक्ट है, उसने खाली बोला है डिफर बाई 4 स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस डिफर बाई 4, मतलब जो इस लाइन के स्लोप्स हैं वो डिफर बाई 4 है। तो गिवन दैट में क्या आने वाला है, आइए मैं यहाँ पर बताता हूँ। गिवन दैट में आएगा m1 माइनस m2 इक्वल टू कितना है 4, ये है गिवन। और अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर, जरूरत तो नहीं है, रहने दो, छोड़ो। m1 माइनस m2 इक्वल टू 4 डिफर, ये बात यहाँ पर समझ लो, ये दिया है तो डिफर का मतलब है m1 माइनस m2 डिफरेंस। डिफर मीन्स क्या होता है, डिफर मीन्स क्या होता है, डिफरेंस। डिफर मीन्स डिफरेंस। तो यहाँ पर m1 माइनस m2 इक्वल टू 4, या ऐसा भी लिख सकते हो कि m2 माइनस m1 इक्वल टू 4, क्योंकि ये थोड़ी बोला है कि फर्स्ट स्लोप माइनस सेकंड स्लोप, ये सेकंड माइनस फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड, जो भी बोलोगे वो आ जाएगा। तो m1 माइनस m2 इज 4, ये हो गया गिवन। अब एक फॉर्मूला ऐसा सोचना है सभी को जिसमें m1 प्लस m2 भी आता हो, m1 माइनस m2 भी आता हो और m1 m2 भी आता हो, क्योंकि m1 m2 को एलिमिनेट करते हुए हमें k की वैल्यू निकालनी, क्योंकि क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k चाहिए। तो एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, इसमें सब आ जाए। यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, यूजिंग, या तो लिखो वी नो दैट, यूजिंग फॉर्मूला, या इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हो। कौन सा, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। वैसे मैं अपने शॉर्ट्स में ये सब फार्मूले देते रहता हूँ, तो अगर किसी स्टूडेंट को मान लो कि फार्मूला कंफर्म नहीं है, तो हमारे जो शॉर्ट्स हैं उसमें बहुत से फार्मूले मैं देते रहता हूँ, वो शॉर्ट्स में भी देख सकते हो और वीडियोज में भी देख सकते हो। तो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, ये तो लिख दिया। क्या दोनों इक्वल हैं, ना बाबा इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, कैसे इक्वल होगा। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये तो -2m1m2 दे रहा है, ये +2m1m2 देगा, मतलब एक्सपेंड करने के बाद उनका मिडल टर्म, बाकी तो इक्वल है। तो इसको भी प्लस में कन्वर्ट करने के लिए +4m1m2 यहाँ पर लगा दिया। अब ये बैलेंस हो गया। अब इसको तराजू से तौलोगे, वेट करोगे, तो इधर का वेट इक्वल टू इधर का वेट आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तराजू से तौलने का मतलब क्या होता है, इनको एक्सपैंड करना है। क्या करना है, एक्सपैंड। a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, और पूरा सॉल्व करके देखोगे तो LHS इक्वल टू RHS मिलेगा ही मिलेगा, श्योर 100%। अब चलते हैं आगे, देखो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है भाई, देखो वैल्यू है k, कितना दिया है इसकी वैल्यू, यहाँ पर है, तो उसको लिख लो यहाँ पर m1 प्लस m2 k, लेकिन ये ब्रैकेट से कवर है तो इसको भी कवर कर दो, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, इक्वल। आगे चलते हैं, m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या है, m1 माइनस m2 की वैल्यू है 4, यहाँ पर रखी गई है तो यहाँ 4 लिख दो, ब्रैकेट है फिर स्क्वायर है, वो भी कर लिया, प्लस 4 लिख लिया। m1 m2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से लिख लो, देखो -3 है, तो उसको यहाँ ब्रैकेट में लिखते हुए -3, क्योंकि 4 इंटू m1 m2 है, अगर ब्रैकेट नहीं लगेगा तो 4 -3 पढ़ा जाएगा और वही करोगे, और ब्रैकेट लग गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इंटू हो गया। ठीक है, अब के स्क्वायर, ये बन गया के स्क्वायर, चलो ये बन गया 16, और ये 4 स्क्वायर 16 हो गया, 4 इंटू -3 प्लस इंटू माइनस पहले कर लो, ये हो गया 12। तो के स्क्वायर ये कितना दे रहा है बेचारा, 4, के स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो के स्क्वायर की अगर वैल्यू 4 है तो के क्या है, तो देयरफॉर के इक्वल टू रूट ऑफ 4, तो के इक्वल टू +-2। कभी कभी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या कहीं पर ऐसा है जहाँ नॉट डिफाइंड आएगा, तो ऐसा कुछ
नहीं दिख रहा है यहाँ पर, हम k की वैल्यू प्लस माइनस टू दोनों ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो दिस इज k इक्वल टू प्लस माइनस टू, k इक्वल टू प्लस माइनस टू, ये रहा k का वैल्यू और यही इसका है फाइनल आंसर। तो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? देखो सम नहीं दिया था, प्रोडक्ट नहीं दिया था, डिफर दिया था। डिफर, डिफर का मतलब है डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। आराम से समझ लो, सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस करो और सॉल्व प्रैक्टिस करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी ट्रांसफर करते रहिए लिंक। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन पहले चेंज कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन की चेंजिंग चालू हो रही है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पहले चेंज करें, इसके बाद सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं कंप्लीटली। क्वेश्चन को करते हैं चेंज। अब हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले उसको नोट डाउन तो कर लेते हैं। इसमें दिया है कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द गिवन लाइन। तो लाइन्स, अब स्लोप ऑफ वन ऑफ द गिवन लाइन गिवन बाय, क्या गिवन बाय है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर दे दिया गया, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर एक्सीड द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8, एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। ये क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो कंसीडरेशन तो वही रहेगा क्योंकि स्लोप से रिलेटेड है। देखो वही मैं इसलिए छोड़ के रखा हूँ। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, डबल लाइंस है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यही है लाइंस। डिफर बाय डिफर, इस बार डिफर नहीं दिया है, इस बार क्या दिया, एक्सिड, एक्सीड कर रहा है। चलो एक्सीड कर रहा है तो देखते हैं, पहले तो कंपेयरिंग में चलेंगे। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग किसको किया, इक्वेशन 1 को किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 ही रखते हैं। कंपेयरिंग विथ दिस टू इक्वेशन 1। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर केक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर केक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू के 2hxy, यहाँ पर देखो 2h है, 2h इक्वल टू 4, और यहाँ पर है by स्क्वायर, वहां पर है माइनस वाई स्क्वायर, तो b इक्वल टू -1। फिर से वही बात है, सम ऑफ द स्लोप सिंस m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h अपॉन b, जो है फॉर्मूला। और इसमें जो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2h का वैल्यू है 4, -9 फार्मूले से आ गया, और b का वैल्यू होता है -1 यहाँ पर, तो ये हो गया 4। और m1 इंटू m2 की वैल्यू होती है a अपॉन b, दिस इज फार्मूला। इट्स सब्स्टिट्यूशन a इक्वल टू k और b का वैल्यू है -1, यहाँ पर बनता है -k। अब दूसरी चीज यहाँ पर जो दी गई है वो बोल रहा है कि स्लोप ऑफ द गिवन लाइन एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। तो इसके लिए ये गिवन कंडीशन यहाँ पर ऐसा लिखना है, गिवन दैट m1 इक्वल टू m2 प्लस
8 या m2 इक्वल टू m1 प्लस 8 कोई भी लिख लोगे आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। मीनिंग सेम है दोनों की, अभी पहले क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की मीनिंग दोनों की सेम है। m1 इक्वल टू m2 प्लस 8 लिखो या m2 इक्वल टू m1 प्लस 8 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला बन जाएगा दोनों में। तो इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर m1 माइनस m2 इक्वल टू 8 हो। इसका मतलब ऐसा हुआ कि इसको भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टिंग किया, डिफर बाय नल करके इसने एक्सीड नाम दे दिया। m1 माइनस m2 इक्वल टू 8 आया, पहले क्वेश्चन में क्या था, m1 माइनस m2 इक्वल टू 4 था, यहाँ पर 8 है, तो कोई फर्क नहीं है, वही फार्मूला फिर से अप्लाई करते हैं। एक ऐसा फार्मूला ढूंढते हैं जिसमें m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 और m1 इंटू m2 तीनों आ जाए, तो वही फार्मूला है यूजिंग आइडेंटिटी m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इक्वल्स m1 माइनस m2 होल स्क्वायर और प्लस 4m1 m2, ये यूज कर लिया फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला यूज करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इनके वैल्यूज को ढूंढेंगे। m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 4, यहाँ से देख लो, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ बॉर्डर 4 इक्वल टू, अब इसके बाद m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, तो इसके बाद यहाँ m1 माइनस m2 की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 8 कर दिया और प्लस 4 टाइम्स m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, m1 इंटू m2 भाई कहाँ गया, ये है माइनस के, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो किसकी वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे, अभी तक तो क्या आया नहीं था, माइनस के। तो 4 स्क्वायर इज 16 और ये 8 स्क्वायर हो गया 64 और प्लस माइनस माइनस 4k, तो इसको 4k को इधर ले लेते हैं, चलो पॉजिटिव हो गया प्लस 4k और 64 प्लस 16 ट्रांसफर करते हैं राइट साइड में, तो माइनस 16 एंड इट इज इक्वल टू 64 माइनस 16 हो गया 48। तो k का वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर k इक्वल टू 48 अपॉन कितना आ जाएगा 4k है, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड, और जब इसको 4 से डिवाइड करते हो तो ये आता है 12, तो k की वैल्यू यहाँ पर है 12। इस तरह से 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पहले एक्सरसाइज चल रही है, अभी आराम से सॉल्व कर रहे हैं सब लोग, और क्वेश्चन नंबर 4 ये फुल्ली हमने कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया। तो अब इसके बाद हमारे पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 9 अभी इतने क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं, तो वो क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस।